अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 26 करंट एंड द रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम 37 वो कहता है जी शो दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल और जो कंडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है मेटल्स की और क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक जो रेजिस्टिविटी है मेटल्स की वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट टी के। टी यहाँ पे टेम्परेचर है केल्विन में। अब हिंट वो हमें दे रहा है कि 19.31 इक्वेशन का रेफरेंस ले सकते हैं। अब इस चैप्टर में चैप्टर 26 में हमने जो टूल पढ़ा है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स का वो है एम ओवर ई स्केयर एंड आपके पास टाउ कह ले इसे। तो यहाँ से ई और टाउ का जो ताल्लुक है वो इनवर्स का आ रहा है। अब हम जो इसमें थ्योरी जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं क्रिस्टल में, उनकी कोलिजन होती है लेटर साइन के साथ, इम्परफेक्शन के साथ। तो ये जो टाउ है ये क्या है? मीन फ्री पाथ है। दो कोलिजन्स के दरमियान का जो एवरेज टाइम हम लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन का उसे टाउ से जाहिर करते हैं। अब ये जो मीन फ्री टाइम होता है ये डिपेंड करता है किस पे? स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ लेटेस्ट एटम पे। ठीक है। अब आपके पास जितना हाई टेम्परेचर होता जाएगा लेटेस्ट आयन वाइब उतनी ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, थर्मल वाइब्रेशन उतनी ज्यादा होंगी, टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मीन फ्री टाइम कम हो जाएगा क्योंकि टकरे जल्दी जल्दी लग रही हैं। इसका मतलब जब टकरें जल्दी लग रही हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फ्रीक्वेंसी अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज करती है। तो जो मीन फ्री पाथ था वो इनवर्स रिलेशन के साथ चला गया टेम्परेचर के साथ। बात समझ आई? क्योंकि जो टक्कर खाने का टाइम वो कम हो गया है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी। कम यानी इनवर्स का ताल्लुक आ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जब आपके फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है कोलिजन, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मीन फ्री टाइम कम हो जाएगा। तो इस लिहाज से मैंने ये इनवर्स का रिलेशन लिख दिया। फिर हम जानते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो उसने हमें ये रेफरेंस दिया था 19.31 का, जो आपके पास हम कहते हैं 8 RT/m है। तो वेलोसिटी जो है डिपेंड कर रही है डायरेक्टली स्क्वायर रूट टी के, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। तो जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी टक्कर भी होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, टक्कर होने के चांसेस बढ़ेंगे, टक्करों के दरमियान टाइम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब टक्करों का टाइम और टेम्परेचर इनवर्सली है। इससे भी साबित होता है, इससे भी साबित होता है। अब ये वैल्यू अगर हम इसके लिहाज से देखें तो वो टेम्परेचर की जब हम कहेंगे टाउ जो है टेम्परेचर के इनवर्सली है तो वो टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किस चीज के? टेम्परेचर की। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।